उत्तर प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस की बातें भले ही बड़े बड़े मंचों से होती हों, लेकिन हकीकत जब सामने आती है तो जीरो टॉलरेंस और नो करप्शन की बातें हवाई नजर आती हैं। होम्योपैथिक विभाग में आरटीआई में फर्जी नियुक्ति के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इस मामले की शिकायत की गई है। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां जनपद के वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा ने आरटीआई में एक खुलासा किया, जिसके बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें होम्योपैथिक विभाग में नियमों को ताक पर रखकर लगभग 2 दर्जन फर्जी नियुक्तियां करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और होम्योपैथिक निदेशालय को सौंपा है। आपको बताते चले कि संविदा पर नियुक्ति को लेकर शासनादेश के नियमों का उल्लंघन करते हुए संविदा कर्मियों को नियुक्ति स्थान में किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने की व्यवस्था न होने के बाद भी निदेशक होम्योपैथिक डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा द्वारा नियमों को ताक पर रखकर यह कार्य किया गया। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव आयुष उत्तर प्रदेश को भी इस पूरे मामले में गुमराह करते हुए राजकीय नेशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल लखनऊ में संविदा पर नियुक्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह से कार्य किया गया, जबकि शासनादेश में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आजमगढ़, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद, गाजीपुर, अयोध्या और खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां की गई हैं। इस पूरे मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे और दूध के दूध और पानी के पानी को सबको सामने रखेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट। अच्छा पतरूराम जी, आज आपने आरटीआई के माध्यम से बड़ा खुलासा किया है। होम्योपैथिक निदेशालय में कई संविदा पर नियुक्तियों का भंडाफोड़ किया है आपने, क्या है ये पूरा मामला जानना चाहिए? देखिए, ये कोई मामला नया नहीं है, ये मामला बहुत पुराना है। 2018 में भी इस तरह के प्रकरण हुए थे जो मेरे द्वारा उठाया गया, माननीय लोक आयुक्त तक परिवार दाखिल करके उस केस को मैं जीता हुआ, मेरे शिकायत की पुष्टि हो चुकी है। वर्तमान समय की कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश के निदेशक होम्योपैथी डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा जी हैं। इनके द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं। उन 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में इन्होंने जिन लोगों की संविदा 2023 में समाप्त हो गई थी, उनके द्वारा सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो संविदा की नियुक्ति हुई थी उसमें शासनादेश यह है कि लोक सेवा आयोग से उस विषय में प्रवक्ता आने के बाद उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद इन लोगों, जब लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हो गई 2023 में, इन लोगों का संविदा समाप्त हो गया अगस्त में। इसके बाद निदेशक महोदय पर व्यक्ति, जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि 3 से 4 लाख रुपए लेकर के इन लोगों को पूरे 9 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 24 लोगों की इनकी नियुक्ति की है। नियुक्ति ही नहीं, इसमें किसी का प्रमोशन भी किया है, किसी का डिमोशन भी किया है, जबकि यह व्यवस्था बनाई गई है संविधान में कि जिस व्यक्ति की जहां नियुक्ति होगी वही उसी विषय में उसी स्थान पर रहेगा। न तो इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, न तो इनका प्रमोशन किया जा सकता है, न डिमोशन किया जा सकता है। जैसे मैं कुछ लोगों का नाम बता देता हूं। आजमगढ़ में अमरीश पांडे जी हैं, इनकी भी नियुक्ति समाप्त होने के बाद विषय चेंज करके इनको रखा गया। और उसके बाद अलीगढ़ में है डॉक्टर रमेश जी, इनका भी वही हाल है। मुरादाबाद में डॉक्टर विनीत कुमार जी हैं। कानपुर में डॉक्टर सुरेंद्र अग्निहोत्री हैं, डॉक्टर आनंद कुमार त्रिवेदी हैं, डॉक्टर सुमेश मिश्रा हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर त्रिपाठी हैं। और इन लोगों का जान लीजिए कि फिर आ जाइए आप गाजीपुर में गया पांडे जी हैं। उसके बाद अयोध्या में डॉक्टर जावेद जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप जी हैं, उसके बाद डॉक्टर लता वर्मा जी हैं। उसके बाद गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां की स्थिति यह है कि वहां किया गया है आनंद कुमार श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर विनोद उपाध्याय का, डॉक्टर कृष्णकांत सिंह का, डॉक्टर पवन शाही का। इन लोगों का प्रमोशन भी हुआ है होम्योपैथ में, जबकि प्रमोशन की कोई व्यवस्था नहीं है। लखनऊ की स्थिति वही है जहां हमारी राजधानी है, वहां डॉक्टर फरहीन है, डॉक्टर ज्ञान गौतम है, डॉक्टर राम अग्रवाल है। उसके बाद प्रयागराज की कहानी है, डॉक्टर राहुल केसरवानी है, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव है, डॉक्टर गुलाब गौतम है, डॉक्टर धीरेन्द्र जी हैं, डॉक्टर चंद्रमणि सिंह हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी हैं। ये इन लोगों की नियुक्ति समाप्त हो चुकी थी 23 में। इन लोगों को 24 दिसंबर 24 में और मार्च 25 में
धनुबाही करते हुए डायरेक्टर ने पैसा लेकर के इन लोगों की पुनः नियुक्ति कर दिया, प्रमोशन किया, डिमोशन किया है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा बात यह है कि शासन द्वारा 2007 में एक जारी हुआ था शासनादेश। उस शासनादेश में स्पष्ट लिखा गया, मैं शासनादेश भी 2 लाइन में पढ़ के सुना देता हूं कि शासनादेश संख्या 1/3/96 का 4-2007 जीएस दीपक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ लिखा गया। दिनांक 14 सितंबर 2007 में निर्देशित किया गया है कि शासनादेश दिनांक 14/9/2007 के प्रावधानों के विपरीत जिन अधिकारियों कर्मचारियों को अन्य पदों अवलिक कार्यालयों से संबद्ध किया गया है कि संबद्धता तत्काल निरस्त कर दी जाए। जिन अधिकारियों द्वारा संबद्धता की कार्यवाही की गई है का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 1 सप्ताह में अवगत कराएं। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें। जहां शासनादेश यह है कि किसी भी डॉक्टर को या चिकित्सा अधिकारी को कहीं अटैच नहीं किया जाएगा, संबद्ध नहीं किया जाएगा। उसमें इनके द्वारा जान लीजिए कि मुख्यमंत्री की 0 टॉलरेंस की सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए इनके द्वारा डॉक्टर गिरजा है, डॉक्टर गौरी है, डॉक्टर वंदना है, डॉक्टर दीपा है, ऐसे बहुत से डॉक्टरों को, चिकित्सा अधिकारियों को संबद्ध कर दिया गया। इनके संबद्ध करने से जो चिकित्सीय व्यवस्था और लाभ जनहित को मिलना चाहिए, लोकजन को मिलना चाहिए, उससे लोकजन वंचित हो रहा है। ये शासनादेश और लोकजन विरोधी है, लोकजन को इसका मिलना चाहिए। दूसरी चीज, एक आजमगढ़ की एक और विचित्र कहानी बता दूं कि आजमगढ़ में इनके द्वारा एक मृतक आश्रित में नियुक्ति की गई है। जो मृतक आश्रित में यह व्यवस्था कहीं से भी शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन क्लर्क का पद सृजित नहीं है, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन क्लर्क पर एक मृतक आश्रित की नियुक्ति की गई है। और उसके स्थान पर संविदा में एक हिमांशु सिंह, वो संविदा वरिष्ठता क्रम 5 पर है, उनको हटाया गया। जबकि संविदा में जिनको भी हटाया जाता है उनके नीचे के क्रम से हटाया जाता है, वरिष्ठता सूची में जो सीनियर है उसको नहीं हटाया जाता है। तो कुल मिलाकर निदेशक की ये स्थिति है। निदेशक ने मंगलवार को मेरे यहाँ फोन किया था 10:59 पे, 39 सेकंड मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपने मेरे खिलाफ शिकायत किया। मैंने कहा बिल्कुल किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी और प्रमुख सचिव को मैं मैनेज कर चुका हूं, लोग मेरे मुट्ठी में हमेशा रहते हैं, अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम शिकायत करो, जितना शिकायत करना हो कर लो। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार की ये जड़ बनी हुई है, और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी 0 टॉलरेंस की सरकार है। आज मुख्यमंत्री जी बताएं, और जो होम्योपैथ के हमारे आयुष के मंत्री जी हैं वो बताएं कि अगर 0 टॉलरेंस की सरकार है तो इस तरह के एक निदेशक द्वारा तमाम भ्रष्टाचार करते हुए और इतनी बड़ी झड़ी लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की कि 0 टॉलरेंस मुख्यमंत्री की फेल है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरीके से अनियमितता है नियुक्तियों में, आप इसकी शिकायत राष्ट्रपति से भी किए हैं और पीएम कार्यालय में भी किए हैं जी, कि किस तरीके से जांच करवा रहे हैं? देखिए, मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी एक पत्र जारी किया है, और उनके साथ साथ मैंने माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव आयुष, विशेष सचिव आयुष, ये संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी और तमाम अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदया को मैंने पत्र लिख करके ये कहा है कि मेरे द्वारा लिखे हुए समस्त पत्र में जो अंकित किए गए उसकी जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाए। किंतु प्रश्न ये उठता है कि अगर ये पद पर बने रहेंगे, पद पर बने हुए अगर जांच कराई जाएगी तो जांच में निष्पक्षता की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जांच से पहले इनको इनके पद से हटाते हुए जांच कराई जाए ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे। और यदि